हाँ जी नौवीं वाले हो किमें हो तुहाडा हुण पेपर आ कल सितंबर ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024 ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ बहु विकल्पी प्रश्न होंगे तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा चुने। तो इस प्रश्न का जो है आंसर क्या आ जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपका आ जाएगा ग ऑप्शन यानी कि अंग्रेजी। ठीक है तो देखो क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो रोमन लिपि जिस नूं लातनी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है जी, रोमन लिपि के अखरां का उपयोग पश्चिमी ਅਤੇ मध्य यूरोप विच कई वार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। तो यह दोस्तों ਤੁਹਾਡਾ अंग्रेजी आंसर आ जाएगा जिमें कि अंग्रेजी। ठीक है जी, रोमन लिपि का ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब भी दस दिता तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ग ऑप्शन टिक ला लेना वा यानी कि अंग्रेजी। अगे अपना विसर्ग शब्द चुनकर लिखें। विसर्ग शब्द ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ दोस्तों देखो इत्थे। तो दोस्तों देखो इसका आंसर की आ जाएगा दूसरे का ख ऑप्शन आएगा यानी कि दुख। ठीक है जी, तो विसर्ग की होंगे आ दोस्तों देखो सबसे पहले विसर्ग एक ना स्वर है। ठीक है जी, विसर्ग नूं आपां आ वाले जिहड़े लिखे हुए आ दो बिंदियां एवें पा के इसनूं दर्शाउंदे आ विच लिखिया है जिवें कि आ देखो दुख लिखा होया ना हिंदी दे विच दुख, तो ये ऐसे लिखना है, इसको ही विसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो है दूसरा आंसर आपका क्या आ जाएगा ख ऑप्शन यानी कि दुख। आगे है अनुभव शब्द के वर्ण विच्छेद करो। ठीक है जी, अनुभव शब्द के जो है वर्ण विच्छेद करो। आपके पास ऑप्शन है इन दोनों में, चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा। तो सबसे पहले जो दोस्तों तीसरे का आंसर है वो क्या आ जाएगा? ग ऑप्शन आ जाएगा। ग ऑप्शन पहले आपको हम दिखा देते हैं कौन सा है। ग ऑप्शन ये वाला है, आपने ये टिक लगा लेना है, इसका आंसर ये है अनुभव का। तो दोस्तों देखो की गल आ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ वर्ण विच्छेद पूछा है ना ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आह ਜਿਹੜਾ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ कि वर्ण विच्छेद। ठीक है जी, तो वर्ण विच्छेद की मीनिंग दस देने सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ शब्द की रचना ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ वर्ण विच्छेद ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ठीक है जी, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ग ऑप्शन यानी कि ए वाला जो कि ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ है ग ऑप्शन ए वाला। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ की पहचान करें। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਚਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ठीक है जी, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ देखते हैं इस प्रश्न का आंसर जो है चौथे का घ ऑप्शन आ जाएगा आज्ञा। ये वाला आज्ञा मतलब की होंगे दोस्तों पंजाबी दे विच इजाजत, इंग्लिश दे विच उसनूं आपां कहने परमिशन। तो हुण दोस्तों कई विद्यार्थियों को शुद्ध अशुद्ध नहीं पता होना, तो दोस्तों देखो शुद्ध अशुद्ध जिहड़ा कि इत्थे आपां नूं दिता होया सीगा क्वेश्चन दे विच ही शुद्ध शब्द। ठीक है जी, तो शुद्ध हुंदा एक अशुद्ध हुंदा वा। ठीक है जी, तो देखो शुद्ध अशुद्ध शब्द किसी भी भाषा नूं लिखण दा जिहड़ा हैगा वा एक सही तरीका हुंदा है। अगर भाषा बिना किसी गलती दे लिखी जाती है तो उसनूं शुद्ध शब्द कहा जाता है। जेकर यह गलत शब्द जोड़ होवे तो उसनूं जिहड़ा हैगा अशुद्ध कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए दोस्तों आज्ञा दे स्पैलिंग आ वाले आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आज्ञा। उस तो बाद दोस्तों फिर दोबारा से आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो देखो दोस्तों इसमें सबसे पहले अपना जिहड़ा हैगा, हाँ जी, तो ये आपका पूरा फुल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है जी, अब हम आपका ये जो है दूसरे नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो क्या है पहला प्रश्न, यशोदा श्री कृष्ण किस प्रकार सुला रही है? यशोदा श्री कृष्ण को किस प्रकार जो है सुला रही है? तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा लोरी गाकर। ठीक है जी, लोरी गाकर जो है सुला रही है यशोदा श्री कृष्ण जी को। तो ग ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देख लेना प्रश्न पत्र पे। ठीक है जी, तो देखो लोरी की होंगे पंजाबी दे विच जे गल करिए तो दोस्तों लोरी एक ना किस्म की शांति प्रदान करने वाला गाना है, सॉन्ग है। ठीक है जी, तो बचपन में जिहड़े हैगे आ श्री कृष्ण का पालन पोषण माँ यशोदा ने कीता सी, जिवें कि आप सब नूं पता ही होना। ठीक है जी, बट उन्होंने रियल मदर श्री कृष्ण जी दे कौन सन? माँ देवकी। ठीक है जी, तो उन्होंने पिता जी का नाम की सीगा कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दस्सिओ। ठीक है जी, श्री कृष्ण जी दे अपने जिहड़े हैगे आ पिता जी का नाम। ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा हैगा तुसीं अपना ग ऑप्शन टिक लगा लेना है लोरी गाकर। आगे दूसरा प्रश्न, सच्चे कर्मवीर व्यक्ति समय का जो है सदुपयोग किस प्रकार करते हैं? सदुपयोग किस प्रकार करते हैं? तो देखो आंसर दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, दूसरे का घ ऑप्शन आ जाएगा यानी कि आज का काम आज ही करके।
ठीक है जी। तो इसका आंसर देख लो, इसमें है घ ऑप्शन में आज का काम आज ही करके जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हुण दोस्तों कई विद्यार्थी होणगे ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਵੀਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਰਮਵੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰਮਵੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੇ, ਨਿਡਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਠਿਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ स्वै करके सफल होने वाला होवे, स्वै भरोसा होवे, उसने अपनी आप पे भरोसा होवे, उस बंदे को, उस आदमी को जो है क्या कहते हैं, कर्मवीर व्यक्ति। ठीक है, आगे है दोस्तों अपना तीसरा प्रश्न, अलगू चौधरी ने अपना फैसला किसके पक्ष में दिया। तो दोस्तों देखो जो है अलगू चौधरी ने अपना जो है फैसला, ग ऑप्शन इसका टिक लगा लो आप, बूढ़ी खाला के जो है पक्ष में दिया। तो दोस्तों देख लो इसका आंसर इसमें बूढ़ी खाला है भी कि नहीं। तो हाँ जी बिल्कुल दोस्तों बूढ़ी खाला, हाँ जी ग ऑप्शन आपका बूढ़ी खाला, यहाँ पे टिक लगा लेना है ग ऑप्शन। तो देखो की है दोस्तों जी अलगू चौधरी ने ना पंचायत विच अपना फैसला सुनाया सी, ठीक है जी, कि बुढ़ी खाला नूं चंगा खाना अते कपड़े दिते जाण अते नाल ही उसनूं महीनावार खर्चा भी दिता जावे। ठीक है जी, तो ये सीगा दोस्तों तुहाडा अलगू चौधरी के चैप्टर दे विचों आ। उस तो बाद दोस्तों जे गल करिए तुहाडे, हाँ जी, गर्म हुई पंजेब जो है कहाँ से मिली, गुम हुई पाजेब कहाँ से मिली। तो बुआ के पास से जो है गुम हुई पाजेब मिली। ठीक है, तो दोस्तों देखो की है ये मासी ने टोकरी विच गुम होया पाजेब कढ़ लिया। ठीक है जी, आप इसनूं कहांगे ग ऑप्शन, तुसीं टिक लगा लो यहाँ पे। सबसे पहले आप ग ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ये। ठीक है जी, बुआ के पास, या फिर पंजाबी दे आप बुआ नूं की कहने मासी कहने आ। ठीक है जी, इसलिए मैं इत्थे मासी लिख दिता वा ताकि तुहानूं कन्फ्यूजन ना होवे। मासी ने टोकरी विचों गुम होया पाजेब कढ़ लिया। ठीक है जी, तो गलती नाल पै गया होना मासी। तो उस तो बाद दोस्तों देखो की है तीसरा हुण प्रश्न आ तुहाडा जिहड़ा हैगा पदांश नूं पढ़ के जिहड़ा हैगा तुसीं बहु विकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिवें कि देख कर बाधा विविध बहु विगर घबराते नहीं, र भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उबताते नहीं, भीड़ में चंचल बनने जो वीर दिखलाते नहीं। ठीक है, तो पहला प्रश्न अपना निकल कर आया, जीवन में बाधाओं को देखकर वीर पुरुष क्या करते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों देखो नॉर्मली आप पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको यही मिलेगा, घबराते नहीं। ठीक है जी, तो देख लो इधर भी इसका पदांश का जो है आंसर है घबराते नहीं, ग ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो देखो घबराते नहीं का मतलब क्या की हुंदा दोस्तों, देखो मुश्किल समय विच ना बहादुर बंदे नूं घबराउणा नहीं चाहिदा है। ठीक है जी, यानी कि घबराते नहीं हैं कौन, जो वीर पुरुष होते हैं, जो कर्मवीर पुरुष होते हैं। उसके बाद दोस्तों अपना देखो, हाँ जी ये पहला प्रश्न हो गया था। अब इसी का क्योंकि क्वेश्चन पेपर ये कुछ इस टाइप का है अपना, तो इसका जो है दूसरा प्रश्न वो इधर होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार है, पहला पेज ये है, दूसरा पेज नीचे है। ठीक है जी, तो दूसरा प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न का प्रश्न पत्र में ये रहा। हाँ जी, कठिन से कठिन काम के प्रति कर्मवीर व्यक्ति का जो है दृष्टिकोण कैसा होता है। तो कठिन से कठिन काम के प्रति वो हैं जो उबताते नहीं हैं। ठीक है जी, ख ऑप्शन इसका अपने टिक लगा लेना है, ख ऑप्शन देख लो, हाँ जी उबताते नहीं, इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों देखो उबताते नहीं का मतलब की हुंदा वा, बोर नहीं हुंदे या फिर घबराउंदे नहीं, ये दोनों में कोई भी इसका मीनिंग हो सकता है। ठीक है जी, बोर नहीं हुंदे या फिर घबराउंदे नहीं, उबताते नहीं दा है मतलब है। उस तो बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न क्या है, बाधा शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है जी, बाधा शब्द का जो अर्थ है वो क्या आता है, ख ऑप्शन यानी कि रुकावट। रुकावट मीन दोस्तों की हुंदा मुश्किल आना, किसी काम विच रुकावट आना, जिवें कि तुहानूं पता ही है। ठीक है, तो बाधा नूं आपां की कहने आ, रुकावट कहने आ, मुश्किल कहने आ। उस तो बाद दोस्तों देखो इस पदांश का शीर्षक क्या होवेगा, शीर्षक मतलब सिरलेख मेन हैडिंग की होएगी। ठीक है जी, आह पुछ रहे इहदे विचों जिहड़ा असीं पढ़िया वा। तो देखो दोस्तों सब तो पहला ना ये जे गल करिए करमवीर इसका होएगा। ठीक है जी, तो करमवीर चौथे प्रश्न का आंसर होएगा, चौथे प्रश्न आ, हाँ जी, तक का इसका करमवीर आंसर हो जाएगा। करमवीर कौन हुंदा, पहला भी मैं तुहानूं दस्सिया वा, जो कदे डरदा नहीं, समय सिर काम करन वाला, स्वै भरोसा वाला, अपने आप से भरोसा रखन वाला। आगे है दोस्तों आपका चौथा प्रश्न, इसमें से निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए फिर से। तो देखो पहला प्रश्न इसमें क्या है, जी चुराना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जी चुराने का जो है मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो दोस्तों देखो जी चुराने का सबसे आ जाएगा, क्या मतलब आ जाएगा आपका इसका, काम से बचना। ठीक है जी, घ ऑप्शन टिक लगा लो आपने। ठीक है, इसमें देख लो घ ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल घ ऑप्शन में काम से बचना ही जी चुराने का अर्थ होता है। तो दोस्तों देखो इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, काम से बचना यानी कि कम तो पिछा छुड़ाना, जिमें कि दोस्तों ਜਿਹੜੇ लोग कम तो जी चुराਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ कदे कामयाब नहीं ਹੁੰਦੇ, इस प्रकार आप कह सकते हैं। उस तो बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न, हाथ धो बैठना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो हाथ धो बैठने का मतलब होता है दोस्तों कुछ गवा देना। ठीक है जी, तो कुछ गवाना, जिमें कि दोस्तों राम दी किसी ने
ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਆਮ ਕੇ ਆਮ ਡੈਸ਼ ਕੇ ਦਾਮ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਮ ਕੇ ਆਮ ਗੁਠਲੀਆਂ ਕੇ ਦਾਮ, ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਗ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬ ਦੇ ਗੁਠਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਅੰਬ ਤਾਂ ਖਾਏ ਤੇ ਗੁਠਲੀਆਂ बेच के मैं पैसे भी कमा ले। तो उस तो बाद दोस्तों ये हो गया। अब आगे है दोस्तों अपना निर्देश पूर्वक जो है उत्तर दें, ठीक है जी। तो देखो ये भी आपके 1 नंबर वाले हैं। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिख कर या बोलकर प्रकट करता है उसे डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे जो है हम भाषा कहते हैं। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੋस्तों क्या आ जाएगा? भाषा इसका आंसर हो जाएगा। आगे है मौखिक ध्वनियों को लिख कर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। सही या गलत? तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। लिपि की हुंदी है दोस्तों, देखो लिपि किसी भाषा ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ है, ठीक है जी। तो यह ਤੁਹਾਡਾ आंसर ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾएगा बिल्कुल सही। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੇਰਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਣ ਵਿਸ਼ੇਦ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਵਰਣ ਵਿਸ਼ੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਵਰਣ ਵਿਸ਼ੇਦ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਆंसर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। आगे है दोस्तों अपना चौथा प्रश्न, शब्द को सही शुद्ध रूप से मिलान करें, ठीक है जी। शब्द को सही शुद्ध रूप से मिलान करें। अत्यधिक आह स्पैलिंग आ जिमें कि, ठीक है जी, तो यदा सब तो सही किया जाएगा, यदा ये नाल आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। देख लेने दोस्तों इसका आंसर क्या है? हाँ जी, अत्यधिक ये हो जाएगा, ठीक है जी। इसका भाव है ज़्यादा, तो स्पैलिंग देख लो दोस्तों, अत्यधिक हाँ जी ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है जी। तो ਇਹਦਾ मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? इसका भाव ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ज़्यादा। अत्यधिक ਦਾ मतलब ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ज़्यादा। ਤੁਸੀਂ इसका आंसर ਇਹ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਲਿੰਗ ਬਦਲੇ, ठाकुर का लिंग बदलना वा। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ठाकुर ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠकुराइन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਬਦਲਦੇ हाँ, ठीक है जी, ठाकुर ਦਾ आ जाएगा ठकुराइन। उस तो बाद है दोस्तों निर्देश पूर्वक जोड़े के उत्तर दो। तो हिंदी भाषा की लिपि डैश है। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है दोस्तों वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी दोस्तों की है एक लिपि है जिस विच कई भारतीय भाषावां ते ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, देवनागरी लिपि। आगे दोस्तों है अपना हिंदी की 5 मुख्य उपभाषाएं हैं, सही और गलत। तो इस प्रश्न का जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो इसका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कि 5 ही भाषाएं हैं, उपभाषाएं हिंदी की। सबसे पहले है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ये उसकी 5 उपभाषाएं हैं, हमने आपको इधर बता दिया, आपने बस सिर्फ इधर सही ही लिखना था, ठीक है जी। आगे अनुभव शब्द का जो है वर्ण विच्छेद करे। अनुभव का दोस्तों पहले भी प्रश्न में आया हुआ था, ठीक है जी, मतलब उल्टा दे दिया उन्होंने अब अनुभव इसका, ठीक है जी, पहले ये दिया हुआ था और कुछ और हमने बनाया था। तो देखो इसका अनुभव का दोस्तों क्या आ जाएगा, ये रहा अनुभव, ये जो आपका दिया हुआ है ये अनुभव का वर्ण विच्छेद है, ठीक है जी। तीसरे प्रश्न का जो है आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तीसरे प्रश्न का आंसर जो है अनुभव शब्द का वर्ण विच्छेद ये वाला हो जाएगा। जो एक शब्द के वर्ण ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी, उसनों वर्ण विच्छेद कहते हैं। उस तो बाद देखो अपना अगला प्रश्न क्या है, वर्ण विच्छेद से शब्द बनाएं। जो ये आपका दिया हुआ है, इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? देखो घमासान, ठीक है जी। घमासान मतलब दोस्तों की ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਝਗੜਾ, ठीक है जी। ਘਮਾਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ घमासान बनेगा। उस तो बाद असाधारण शब्द का शुद्ध रूप जो है असाधारण होता है, सही और गलत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो है आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही है, ठीक है जी। असाधारण ही ਹੁੰਦਾ ਵਾ। इसका मीन की है दोस्तों आम। पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ असाधारण ਨੂੰ आम आ, ठीक है जी, ये तो आम गल है, असाधारण गल है। तो ये थोड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगे है लिंग बदले, लड़की खेल रही है।
तो लड़की खेल रही है लिंग बदल के क्या हो जाएगा, लड़का खेल रहा है। इस विच लड़की दा जो है पुलिंग लड़का है। तो ये थोड़ा आंसर इतने कंप्लीट हो गया। उस तो बाद दोस्तों ये आपका हो गया मतलब हमने ये 2 पेज कर लिए, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है जी। अब इधर चलते हैं, अब क्या दिया हुआ है, हाँ जी। तो एक ना दोस्तों इधर थोड़ी सी मिस्टेक है, जैसे कि ना ये 5 नंबर दिया हुआ है, इधर 5 नंबर दिया हुआ है, इधर 6 नंबर आएगा, ठीक है प्रश्न, ठीक है 6 नंबर प्रश्न, ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न इधर है, ठीक है जी। बस उन्होंने बस एक ये वाली 1 नंबर नहीं डाला था। 7वां प्रश्न अब देखो क्या है इसमें, ये आपके 4 मार्क्स के हैं। तो देखो शिवाजी कौन थे, तो इस प्रश्न का जो आंसर क्या आ जाएगा, शिवाजी दोस्तों जो कौन थे, शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा वीर थे, उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोंसले था, ठीक है जी। शिवाजी ये थे। आगे है अपना प्रश्न, दूसरा प्रश्न, शिवाजी प्राय स्त्री को जो है किसके समान मानते थे। शिवाजी जो है प्राय स्त्री को किसके समान मानते थे, शिवाजी प्राय स्त्री को माँ के समान मानते थे। उसके बाद दूसरा अपना तीसरा प्रश्न क्या है, इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है। तो इमारत का होना या ना होना दोस्तों जो है, इमारत का होना या ना होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद अपना प्रश्न है, महाभारत का युद्ध किन किन मध्य हुआ, ठीक है, किन किन के विचकार हुआ था। तो दोस्तों महाभारत का युद्ध जो है कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। उसके बाद अपना भाग ख है, तो ये आपके 6 नंबर के प्रश्न हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या फिर 4 पंक्तियों में लिखें। तो शिवाजी ने अंत में क्या घोषणा की, शिवाजी ने अंत में जो है क्या घोषणा की। तो शिवाजी ने अंत में घोषणा की कि भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न क्या है कि नए समाज के निर्माण के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, नए समाज के निर्माण के लिए नींव की ईंट की आवश्यकता होती है। देश और समाज को उन नव युवकों की आवश्यकता है जो समाज के लिए अपने जो है सर्वस्व बलिदान कर सके और समाज के लिए नींव की ईंट बने। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अपना प्रश्न देखो क्या है इधर, हाँ जी, अलगू चौधरी ने अपना जो है, हाँ जी, अलगू चौधरी ने अपना क्या फैसला सुनाया। अलगू चौधरी ने जो है इस प्रश्न का आंसर ये रहा, हाँ जी, अलगू चौधरी ने पंचायत में अपना ये फैसला सुनाया कि बुढ़ी खाला को अच्छा खाना और कपड़ा दिया जाए और साथ ही उसको महीनावार खर्च भी दिया जाए, नहीं तो रजिस्ट्री को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपना प्रश्न देखो क्या है, पाजेब चुराने का जो है संदेह किस पर किया गया। पाजेब जो चोरी हुई थी वो किस पे संदेह था। तो दोस्तों पाजेब चुराने का संदेह जो है सबसे पहले कथाकार की पत्नी ने घर के नौकर पर किया, उसके बाद आशुतोष पर किया गया। उसी से बातचीत में छन्नू का नाम भी आशुतोष ने लिया। उसके बाद अपना देखो अगले प्रश्न क्या है, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है। तो देखो इस प्रश्न का आंसर क्या है, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य के कदम डगमगाते नहीं, वह उन असफलताओं का मनन करता है और सफल ना होने का कारण ढूंढकर पुनः आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों देखो क्या है, निम्नलिखित जो है किसी 3 प्रश्नों के उत्तर दें, ये आपको 12 नंबर के आएंगे। तो देखो क्या है, आज हमारे देश को कैसे नौजवानों की जरूरत है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं। तो चलो देखते हैं, ये देखो यही सेम आपका प्रश्न है। तो देखो दोस्तों, जो नौजवान अपने देश पर चुपचाप बलिदान, ठीक है जी, जो नौजवान अपने देश पर चुपचाप अपना बलिदान और त्याग कर दे, आज देश को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो एक नई प्रेरणा उमंग से प्रेरित हो, जिनमें ना तो कंगूरा बनने की इच्छा हो या होड़ हो और ना कलश कहलाने की कोई चाह या कामना हो। वह इस प्रकार सभी इच्छाओं का और आशाओं से जो है स्वर्दा दूर हो, ठीक है। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, आज देश को कैसे नौजवानों की ज़रूरत है, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखो क्या है, पाजेब कहानी के आधार पर आशुतोष का जो है चरित्र चित्रण कीजिए, आशुतोष का, ठीक है जी। तो देखो आशुतोष का जो है चरित्र चित्रण, तो देखो क्या है, कहानी में आशुतोष एक प्रमुख पात्र है, सारी कहानी उसी के चारों ओर घूमती है। आशुतोष के चरित्र के माध्यम से ही जो है बाल मनोविज्ञान को जागृत किया गया है, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, हठी बालक, ठीक है जी। आशुतोष अपनी बहन को पाजेब मिलने पर भी साइकिल लेने का हठ करता है, बहन के प्रति लगाव, बहन को पाजेब पहन देखकर बहुत ही खुश होता है आशुतोष।
आसपास पाजेब दिखने पर वह गौरव महसूस करता है। व्यक्तिगत रुचि, आशुतोष क्योंकि एक बालक के चरित्र को दर्शाता है, इसलिए उसे भी बच्चों की तरह जो है पतंग उड़ाने व साइकिल चलाने का शौक है। आगे है उद्दंड स्वभाव, ठीक है जी। कहानी में आशुतोष के माता पिता मारते पीटते हैं तो वह अपराध ना होने पर भी छन्नू का नाम लेता है। इस तरह आशुतोष उद्दंड स्वभाव का भी दिखाई देता है। आशुतोष का चरित्र पूर्ण रूप से बाल मनोविज्ञान से प्रभावित है। आगे है दोस्तों अपना अगला प्रश्न कि पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं अपना पंच परमेश्वर का। तो देखो, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, उनका हल भी अपनी जो है अपनी बुद्धि से जो है करता है मानव, ठीक है। तो पंचों में परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते समय मित्र या दुश्मन नहीं देखा जाता है, ना ही अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। यही पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद है साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखिए। तो साहसी व्यक्ति के 5 गुण। तो देखो, साहसी व्यक्ति विपत्ति मतलब मुश्किल आने पर घबराते नहीं, बल्कि साहस से उस मुश्किलात या फिर विपत्ति जो होती है मुश्किल को हराने में के लिए जो है आगे आता है। वो हमेशा ही असफलताओं से सीख कर दोबारा सफल होने का प्रयास करता है। साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। साहसी व्यक्ति ना तो अपने उद्देश्य की तुलना पड़ोसी के उद्देश्य से करता है और ना ही अपनी चाल को पड़ोस की चाल को देखकर मदधुम बनाता है, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों क्या है, साहसी व्यक्ति हमेशा ये जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न क्या है, शिवाजी के सच्चा स्वरूप एकांकी के आधार पर शिवाजी का जो है चरित्र चित्रण करना है, कैरेक्टर स्केच, ठीक है। तो देखो शिवाजी का जो है चरित्र चित्रण। तो देखो क्या है, शिवाजी अपने विशेष सैनिकों का सम्मान करते थे, तभी तो वो जो है कल्याण प्रांत को जीत कर लौटते हुए अपने सेनापति जो है आवाजी सोनदेव से पैदल तथा घुड़सवारों से जो है अभिपतियों का कुशल जो है क्षेम पूछते हैं, ठीक है जी। वह जो है क्या है दोस्तों, वह उदंडता तथा जो है घृणता कार्य करने वाले व्यक्ति को दंड देने की क्षमता भी रखते हैं। शिवाजी हिंदू और मुसलमान प्रजा में कोई भेदभाव नहीं करते। शिवाजी इस्लाम के पवित्र स्थानों तथा पवित्र ग्रंथों को पवित्र ग्रंथों को सम्मान करना भी जानते हैं। वह अपने देश में तभी तो हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। पर पराई स्त्री को तो वो माता के समान मानते हैं। शिवाजी शील स्वभाव में विश्वास रखने वाले शासक हैं, तभी तो वह जो है इंद्रिय लोलुप लुटेरे में तथा अपने अधीनस्थ घृणित कार्य करने वाले व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं मानते। वे किसी भी पाप का जो है प्रायश्चित करने में नहीं हिचकिचाते। इस प्रकार शिवाजी एक जो है सच्चरित्र व्यक्ति का बेजोड़ उदाहरण है, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मुश्किल हिंदी लिखी हुई है, वर्ड इस तरह देने जो कि तुहानू कन्फ्यूज कर सकते हैं। तो इस बार इसनू चंगी तरह एक बारी पढ़ लो। उस तो बाद अपना आगे देखो दोस्तों क्या है, भाग ग है जो कि 5 नंबर की आएगी। निम्नलिखित में से किसी एक पदांश की प्रसंग सहित व्याख्या करें। प्रसंग सहित व्याख्या वा तो देखो, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो इसका हमने क्या देखना है, प्रसंग और साहित्य व्याख्या भी करनी है। तो देखो दोस्तों, प्रसंग साहित्य व्याख्या करने के लिए इसका आंसर देखो। तो देखो दोस्तों, यही था ना आपका, बुरा जो ना देखा मैं चला बुरा ना मिले कोई। तो देखो इसके शब्द अर्थ दिए हुए, पहले आप ये भी देख सकते हो। बाकी मेन आपका प्रसंग और साहित्य व्याख्या ही पूछी हुई, हमने यही करना है, 2 चीज़, एक प्रसंग करनी है, एक व्याख्या करनी है। तो देखो क्या है, प्रसंग प्रस्तुत दोहा कबीर दास द्वारा रचित कबीर दोहावली से लिया गया है, जिसमें कवि ने बताया है कि दूसरों में बुराई देखने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो। व्याख्या क्या है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस संसार में किसी बुरे व्यक्ति को तलाश करने के लिए निकला तो ढूंढने पर भी मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने दिल को टटोल कर देखा तो मुझे पता चला कि संसार में मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। बस आपने आंसर इतना ही लिखना है। बाकी इसमें जो ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं इसको आप पढ़ सकते हो। मेनली आपने इसमें बस यही एक प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। अगला देखते हैं क्या। हाँ जी, तो अगला दोस्तों अपना दिया हुआ है कहन लोग, देख लो दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ हमसे यही पूछा हुआ है, पदांश की प्रसंग सहित व्याख्या करें,
ठीक है जी। तो देखो इसके साथ आगे और दिया है, कहने लागे मोहन मया मया नंद महर से बाबा बाब अरु हलधर सो भया ऊंचे चढ़ी चढ़े कहते पस जसोदा लैल नाम कन्हैया दूर देखन जान जाहू लला रे मारेगी काहू की गया गोप गवाल करत कोतूहल घर घर बजत बधेया सूरदास प्रभु तुमरे दर्श को चरण की बलि जय। ठीक है जी। तो हमने ये भी ढूंढ लिया हुआ है, चलो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो दोस्तों हमने ये ढूंढ लिया है, आपका यही है ना, कहन लागे मोहन मया मया। ठीक है जी। तो देखो इसका सबसे पहले है जो अपना प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत जो है पद सूरदास जी द्वारा रचित जो है सूरदास के पद में से लिया गया है, जिसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए उनके बोलने का जो है वर्णन किया है। तो व्याख्या क्या है इसका, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अब कुछ बड़े हो गए हैं, अब यह यशोदा माता को मैया मैया कहने लगे हैं तथा ग्वालों के मुखियानंद जी को बाबा बाबा और बड़े भाई बलराम जी को भैया भैया कहने लगे हैं। बालक कृष्ण को जो है बाहर खेलने के लिए जाता हुआ देखकर यशोदा माता घर की छत पर ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण को नाम लेकर पुकारती हुई कहती है कि हे लाल, दूर खेलने मत जाओ, तुम्हें किसी की गाय मार देगी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर गोप गोपियाँ, ठीक है जी, गोप गोपियाँ सभी जो है आश्चर्य करते हैं, प्रसन्न होते हैं और घर घर में बधाइयाँ दी जाती है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं तुम्हारे चरणों पर बलिहारी जाता हूँ। ठीक है जी। बाकी विशेष इधर लिखा हुआ है, आप इसको भी रीड आउट कर लेना। बाकी हमने इधर प्रसंग सहित व्याख्या ही सिर्फ लिखनी थी। तो हमारा ये हो गया दोस्तों, प्रसंग सहित व्याख्या हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे अब इस वाले पेज पे है। ठीक है जी। तो देखो दोस्तों अब भाग ख है। ठीक है जी। तो देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 मुहावरों का जो है अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, अतिक क्रोधित होना। पेड़ काटे जाने की खबर सुनकर आग बबूला हो गए राम जी। ठीक है जी। या इस तरह भी लिख सकते हो, श्याम जी, गोपाल जी, या मतलब सिर्फ नॉर्मल भी आप लिख सकते हो। अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी दोस्तों क्या होता है, असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी थे। ठीक है। तो उसके बाद अपना दूसरा दिया है, कान पर जूं तक ना रेंगना। कान पर जूं तक ना रेंगना। तो देखो दोस्तों सबसे पहले ही देखो कान दिया हुआ है और ये रही जूं। ठीक है जी। ये कान जो है, ये जूं है जो इस पे कान पे जूं तक ना रेंगना, इस पे रेंगती नहीं, चाहे बंदा होशो हवास खो बैठता है, उसको कुछ भी बोलो उसको समझ ही नहीं आता है। तो देखो क्या है, कान पर जूं तक ना रेंगना यानी कि कुछ असर जो है ना होना। मैंने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया किंतु उसके कान पर तक जू नहीं रेंगी। ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आगे है अपना आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना। तो देखो क्या है, आसमान सिर पर उठाना, जिसमें कि इसने दोस्तों ये देखो उठाया हुआ है ना, ये आसमान है, इसने अपने सिर पर उठा लिया। ठीक है जी। तो देखो क्या है, शोर करना। अध्यापक जब कक्षा में नहीं थे तो बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया जो है शोर मचाकर। उसके बाद दोस्तों अपना अगला क्या है, ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है। ऊंची नाम तो बड़े बड़े, पर जो है अपना देखो क्या लिखा हुआ है इधर, ऊंची दुकान का फीका पकवान। तो केवल ऊपरी दिखावा करना। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल नाम का ही इंटरनेशनल है क्योंकि उसमें सभी अध्यापक अप्रशिक्षित हाँ जी अपरिशिक्षित हैं, इसी को कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। आगे क्या है अपना, हाँ जी, अध जल गगरी छलकत जाए। अध जल गगरी छलकत जाए। तो देखो क्या है इसका, कम गुणी दिखावा बहुत करना। ठीक है जी। सुमन को जो है, सुमन को सुर ताल का तो ज्ञान नहीं, पर स्वयं को बड़ी संगीत जो है विशारद कहती है, उसका तो यही वही हाल है कि अध जल गगरी छलकत जाए। तो ये आपका आंसर इधर हो गया क्लियर। उसके बाद अपना देखो क्या है, भाग ग भाग है दूसरा अपना, इधर लिखा नहीं हुआ है कौन सा भाग है। ठीक है जी, मिसिंग हो गया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो देखो क्या है इसमें, सबसे पहले जो है एक पत्र लिखना है अपने। तो देखो अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखें। वार्षिक परिणाम मतलब रिजल्ट जो होता है आपका फाइनल रिजल्ट, उसके बारे जो है परिणाम देना है, यानी कि एक जो है पत्र लिखना है। तो देखो किस प्रकार लिखेंगे, विक्रम नगर मोहाली रोड चंडीगढ़ 3 मार्च 2024। आदरणीय माता जी, सादर प्रणाम। ठीक है जी, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। ठीक है, एक बार आप ये पूरा देख लो, ये लेटर है आपकी। ठीक है जी। तो देखो क्या है, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ या फिर करता हूँ कि आप भी वहाँ
जो है बिल्कुल कुशल होंगे। ठीक है, गत सप्ताह हमारी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई। इसके पश्चात हमारे स्कूल में एक सप्ताह का NSS का जो है शिविर लगा। आज सुबह ही हमारा वार्षिक परिणाम यानी कि रिजल्ट आया। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि मैंने इस बार भी पूरे स्कूल में 8वीं का जो है 8वीं का फल है। ठीक है जी, 8वीं का फल है। मैं आपको विश्वास से दिलाता हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह से जो है मेहनत करूँगी या फिर करूँगा, सदा आगे बढ़ूँगी या फिर बढ़ूँगा। अब मैं 9वीं कक्षा में हो गई हूँ या हो गया हूँ, इसलिए मुझे इस कक्षा के लिए नई किताबें, कापियाँ आदि खरीदनी है। इसलिए आप मुझे कुछ पैसे भेजने का जो है कष्ट करें। पिताजी को सादर प्रणाम एवं शुभम को बहुत प्यार। आपकी प्रिय बेटी, आपका प्रिय बेटा गार्गी या फिर मोहन, सोहन, रोहन या मनप्रीत, जो भी आपने लिखना है इधर लिख सकते हैं। उसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न क्या है, अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखे। फुफेरे भाई को अपने पत्र लिखना है, तो देखो अपने फुफेरे भाई को जो है पत्र लिखने के लिए ये वाला पत्र है। किस प्रकार लिखेंगे, 45 नेताजी मार्ग, ठीक है, पटियाला, 5 मई 2024। प्रिय हरप्रीत, सदा खुश रहो। मैं ये यहाँ जो है अत्यंत कुशल पूर्वक हूँ और आशा करती हूँ या फिर करता हूँ कि आप भी सब वहाँ कुशल होंगे, सकुशल होंगे। आज से 10 दिन बाद भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार आ रहा है। मेरी परीक्षाएं होने वाली हैं, इसलिए मैं तुम्हें राखी बांधने नहीं आ सकती। मैं तुम्हें राखी भेज रही हूँ, इस जो है सहर्ष स्वीकार करना और त्यौहार के दिन छोटी बहन से बंधावा लेना। मैं वादा करती हूँ कि अगली बार स्वयं राखी लेकर आऊँगी और तुम्हें कोई उपहार भी दूंगी। मेरी तरफ से बुआ और फूफा जी को जो है सादर प्रणाम तथा स्मृति को बहुत प्यार। तुम्हारी बहन या फिर तुम्हारा भाई आकृति या फिर सोहन, मोहन, मनप्रीत। आगे अपना दोस्तों पत्र हो गए। हुण हैं अपने निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखे। ठीक है जी, मोबाइल फोन और विद्यार्थी पुस्तकालय का लाभ, रामलीला देखने का अनुभव। सबसे पहले मोबाइल फोन और विद्यार्थी का देख लेते हैं। तो देखो मोबाइल फोन और विद्यार्थी, तो देखो क्या है, आज का युग संचार कृति का युग है। इस युग में मोबाइल हम सबकी जिंदगी का प्रमुख हिस्सा बन गया है। आज मोबाइल ने प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जो है आवश्यकता के अनुसार इसका लाभ उठा रहा है। आज विद्यार्थी वर्ग में मोबाइल की अधिक प्रसिद्ध है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हर स्तर पर विद्यार्थी की पहली पसंद मोबाइल है। आज मोबाइल का प्रयोग केवल परस्पर बातचीत के लिए नहीं किया जाता, बल्कि विद्यार्थी इसका प्रयोग इंटरनेट, ईमेल, चैटिंग आदि के लिए भी करते हैं। इससे घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से संसार के किसी भी कोने में जानकारी ले सकते हैं। विद्यार्थी अपनी मनचाही सामग्री को भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आज मोबाइल जीवन के लिए जितना उपयोगी है उतना ही हानिकारक भी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मोबाइल का दुरुपयोग भी करते हैं। ये व्यर्थ में ही घंटों का जो है गप्पे हाँकते रहते हैं, एक दूसरे को संदेश भेजने में समय मंगवाते हैं। ठीक है जी, समय गवाते हैं, वे चैट करके अपना समय नष्ट करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों का मोबाइल का जो है उपाय देता समझनी चाहिए। ठीक है जी, उपयोगिता जो इसकी उपयोग है असली में, ठीक है, इसका दुरुपयोग ना करके केवल जो है सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पुस्तकालय के लाभ, यही था ना आपका, अथवा के साथ हाँ पुस्तकालय का लाभ। तो देखो क्या है पुस्तकालय मतलब क्या होता है दोस्तों, लाइब्रेरी। तो पुस्तकालय ज्ञान का जो है अद्भुत भंडार है। पुस्तकालय ज्ञान का वह मंदिर होता है जहाँ हमें विभिन्न विद्वानों, महापुरुषों और लेखकों और साहित्यकारों या आदि के विचारों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह जीवन के लिए शुद्ध हवा, भोजन, जल की जरूरत होती है, उसी तरह जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए, ठीक है जी, उत्तम पुस्तकों की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय में अनेक विषयों की पुस्तक होती हैं। ठीक है, पुस्तकालय का मानव जीवन में बहुत ही लाभ है। इससे हमें धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इससे व्यवहारिक ज्ञान ले सकते हैं, इससे बड़े बड़े वैज्ञानिक के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इससे संत कबीर, सूरदास, तुलसीदास, दादू दयाल आदि कवियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें भारतीय ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास का ज्ञान होता है। ठीक है जी, पुस्तकालय में हमें अपनी प्राचीन संस्कृति, सभ्यता एवं परंपराओं का ज्ञान मिल सकता है। इसी कला संस्कृति का विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। यदि हम पुस्तकालय का सदुपयोग करें तो हमारे जीवन में वरदान सिद्ध हो सकता है। हमें पुस्तकालयों में शांत होकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आगे हमारा क्या है, रामलीला देखने का अनुभव। रामलीला देखने का अनुभव, तो देखो क्या है, इस बार मैं रामलीला ग्राउंड में जो है रामलीला देखने गया था। मेरे साथ मेरे मित्र अरुण और दीपक थे। मैंने अपने मित्रों के साथ इस रामलीला का आनंद उठाया। रामलीला रात में 9 बजे शुरू होती थी।
किंतु हम प्रतिदिन 8:30 बजे ही मैदान में जाकर बैठ जाते थे। रामलीला के पहले दिन श्रवण कुमार तथा श्री राम जन्म उत्सव के दृश्य दिखाए गए, जो कि बहुत ही अच्छे थे। दूसरी रात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जो है बाल रूप के मनोरम दृश्य तथा अयोध्या के अनेक प्राकृतिक दृश्य दिखाए गए। तीसरी रात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की शिक्षा दीक्षा का दृश्य दिखाएगा। चौथी रात सीता स्वयंवर तथा लक्ष्मण परशुराम संवाद के दृश्य दिखाए गए। पांचवी रात राम वनवास तथा भारत राम मिलाप को दिखाया गया। भारत और राम के मिलन के दृश्य बहुत ही जो है मार्मिक थे। उन्हें रोता देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। छठी रात सीताहरण राम का सुग्रीव तथा हनुमान जी से मिलन दिखाया गया। सातवीं रात राम द्वारा बाली वध हनुमान रावण संवाद लंका दहन के दृश्य दिखाए गए। आठवीं रात रावण अंगद संवाद में अंगद की वीरता दिखाई गई। लक्ष्मण जो है मूर्छा तथा राम का जो है सामान्य आदमी की तरह जो है विलाप दिखाया गया। अंतिम रात में राम रावण युद्ध के दृश्य दिखाए गए। तभी ये घोषणा हो गई कि श्री राम द्वारा रावण वध दशहरा ग्राउंड में किया जाएगा। रामलीला के ये 8 दिन बहुत ही खुशी में बीते। रामलीला का ये अनुभव बहुत ही अच्छा लगा। तो ये आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों भाग च है, तो देखो क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पंजाबी वाक्यों का जो है किन्हीं 5 पंजाबी वाक्यों का जो है हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है जी, इधर 5 तो नहीं दिए हुए, 3 ही दिए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये 3 ही नंबर के हैं। तो देखो क्या है, चंडीगढ़ पंजाब ਅਤੇ हरियाणा दी राजधानी है। इसमें आप इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। उसके बाद दूसरा क्या है, मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। इसको हिंदी में इस प्रकार लिखेंगे, मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। उसके बाद तीसरा की है, भारत ਨੂੰ सोने ਦੀ चिड़ी कहा ਜਾਂਦਾ सी। तो इसमें आप हिंदी में लिखेंगे इसको, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये आपका दोस्तों क्वेश्चन पेपर पूरा ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद देख लो ये नीचे कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। 2 पेजों की आपकी ये क्वेश्चन पेपर था। क्लास 9वीं वालों का जो है हिंदी 9वीं क्लास का हिंदी का सितंबर परीक्षा 2024 का ये एक प्रश्न पत्र था। हमने पूरा ही सॉल्व करा के आपके सामने पेश कर दिया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आगे भी ऐसी वीडियोस जो हैं आती रहेंगी आपके लिए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फेसबुक का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके दोस्तों, चलो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।